हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का आपके अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस कहावत के बारे में आप सबके सामने डिस्कस करेंगे और इसका अर्थ आप सबके सामने रिव्यू करेंगे। अभी वर्तमान में कुछ ही समय के अंदर अभी जो बिजनेस के फील्ड में कदम रख रहे हैं या अभी जो स्टार्टअप के फील्ड में कदम रख रहे हैं, उन सब के सामने एक बहुत ही फेमस कहावत समाज में कहे अनकहे प्रचलन में आ चुका है। वह कहावत लेन देन के संबंध में है। कहावत यह है कि दो लोग की ईमानदारी पर आप कभी शक ना करें। पहला जो वाटर पार्क में आपके सामने आकर बाथरूम जाने का रास्ता पूछे और दूसरा जो न्यू ईयर की नाइट में गोवा के क्लब के अंदर दारू पीने के बजाय दूध पीना चालू कर दे। तो ऐसे दो लोग की ईमानदारी पर आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। इस कहावत से हमारा अर्थ ऐसे लोगों से है जो कि लेन देन के फील्ड में बहुत ही पक्के होते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं। इनकी समाज में ऐसी ख्याति बन चुकी होती है कि इनको कोई बदनाम करने की कोशिश करे कि इसने मेरा उधारी नहीं लौटाया तो समाज के लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ख्याति समाज में बहुत उच्च होती है। आप सभी व्यूअर्स को भी बिजनेस के फील्ड में और समाज में ऐसी ख्याति बना के रखना चाहिए कि कोई आपका बुराई करने की कोशिश करे तो समाज स्वीकार ही ना करे कि वो इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ पर भी ऐसे लोग के संबंध में कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका उधारी ना लौटाए, वो तो आपका उधारी लौटा के ही रहेगा। वो तो इतना अच्छा इंसान है कि वो आपका उधारी आपके घर में आकर लौटा कर जाएगा। वो तो इतना अच्छा इंसान है कि आपको अपने उधारी वसूली का टेंशन नहीं करना पड़ेगा। खुद उसको टेंशन रहेगा कि मैं इस पर्सन का इतना उधारी लग रहा हूँ, कब जाकर लौटाऊंगा, कब जाकर लौटाऊंगा। ये बहुत ही उत्तम प्रकार के इंसान होते हैं। इनके ऊपर ही यह दो कहावत जो कि मैंने पहले कहा अप्लाई होता है। अब आगे मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि लेन देन के मामले में हमेशा ही गड़बड़ी करते हैं या फिर हमेशा ही आप सबके साथ बेईमानी करते हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप सभी के पहचान में, अपने फ्रेंड सर्कल में, यार दोस्त में ऐसे कितने लोग हैं जो कि आपसे उधारी मांगते हैं और उधारी के बाद आपसे ये भी वादा करते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा ब्याज के साथ लौटाऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा लौटाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, और आप उनके इस बात को मानकर आप उनको उधारी दे देते हैं। तो फिर लौटाने की बारी आती है, एक्स्ट्रा ब्याज तो छोड़िए, वो आपका मूलधन भी आपको नहीं लौटाते हैं, कैपिटल अमाउंट भी आपको नहीं लौटाते हैं। ऐसे लोगों को हम बेईमान न कहकर फ्रॉड कहेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही ये बात बैठा हुआ है कि आपके सामने गाय बनकर, बहुत भोला भाला बनकर आपसे पैसे ले जाएं, फिर आपको मौका देखकर आपको धोखा दे दिया जाए। और धोखा देते समय ये आपको कहेंगे कि मेरे पास पैसा की कमी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, जबकि इनके पास प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा। ये आपको खिसकाते जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि आप सभी को खिसकाते जाते हैं। ऐसे पर्सन आपसे कुछ उधारी लेकर कुछ समय के लिए आपका पैसा खा जाएंगे और आपके पैसा से ऐश भी कर लेंगे, परंतु आगे के लाइफ में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जो होता है ट्रस्ट इशू पे चलता है। अगर समाज में आपका इस प्रकार का ट्रस्ट बना हुआ है कि इसको जो भी उधारी देगा लौटाएगा ही नहीं, तो कल को आपको बिजनेस का बड़ा ऑर्डर कौन देगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म में आप इस प्रकार के धोखाधड़ी का काम कर सफलता प्राप्त कर ले। बिल्कुल संभव है कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों से 2000, 10,000, 50,000 लेने में कामयाब हो जाएं, परंतु जब कल को लाखों का सौदा का बारी आएगा, जब कल को लाखों का लेन देन का बारी आएगा, तो फिर ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कौन करना चाहेगा जिसका पहले से ही रिकॉर्ड रहा है कि ये पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, जबकि इनके पास पैसा की कोई कमी बिल्कुल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विजय माल्या के रूप में ले सकते हैं। इनके पास पैसा की कोई बिल्कुल कमी नहीं है। इनके पास इतना पैसा भर भर के भरा हुआ है कि बैंकों को जितना पैसा लग रहा है उतना लौटाना तो दूर की बात, उसके ऊपर डबल, तिबल, चौबल इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। परंतु इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि यह बैंकों से पैसा लेकर
उस पैसे पर ऐश करेंगे, इच पर पार्टी करेंगे, नए नए मूवी बनाएंगे, कैलेंडर गर्ल्स को हायर करेंगे। इनका फेमस किंगफिशर कैलेंडर है जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। अतः बिजनेस के वर्ल्ड में आप विजय माल्या न बनकर आपको धीरू भाई अंबानी या रतन टाटा बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि विजय माल्या अभी बैंकों का सारा कर्जा लौटा भी दे तो भी अब उनकी समाज में ख्याति ऐसी बन चुकी है कि कोई उन पर बिलीव नहीं करेगा और न्यू लोन उनको नहीं दिया जाएगा। परंतु दोस्तों, क्या आपको धीरू भाई अंबानी की स्टोरी पता है? आप अभिषेक बच्चन का गुरु मूवी देखिएगा, उसमें बताया गया है कि कैसे धीरू भाई अंबानी ने पब्लिक से पैसा लिया था एक नए बिजनेस खड़े करने के लिए, परंतु बिजनेस में ऊंच नीच होने के कारण वह पैसा लौटाने में सक्षम नहीं हो पाए, जिसके चलते उनके ऊपर कोर्ट केस दर्ज हुआ प्लस इंक्वायरी भी हुआ। अंत में कोर्ट में केस जीतने में उनको सफलता प्राप्त हुई और बिजनेस से घाटा की रिकवरी करने के बाद कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर के सभी पैसे उन्होंने लौटा दिए, जिसके चलते आज हम सभी समाज में धीरू भाई अंबानी एवं उनके बेटे की ख्याति देख सकते हैं जो कि मुकेश अंबानी के रूप में है। अतः लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस करना है तो सोच अंबानी टाइप रखिए, ना कि विजय माल्या टाइप। विजय माल्या टाइप सोच रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हो जाएगा, परंतु आपको अंबानी बनने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब कि भारत का सबसे अमीर आदमी बनने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। सेम इसी प्रकार से हम रतन टाटा से भी सीख ले सकते हैं। वे भी इतने ईमानदार हैं कि 26/11 के हमले में उनका जो होटल था ताज होटल के बाहर तक जो मरे थे, जो उनके एम्प्लॉय नहीं थे, उनको तक रतन टाटा ने मुआवजा दिया था। ये होती है ईमानदारी जो कि एक बिजनेस पर्सन में होनी चाहिए। अतः आप सभी व्यूअर्स दिल निश्चय बना लीजिए कि हमको शॉर्ट टर्म में फ्रॉड करके कुछ हजार नहीं कमाना है, बल्कि लॉन्ग टर्म में हम सभी को सफल होना है। तो हम वीडियो के शुरुआत में बोले गए उस कहावत को फिर से दोहराते हैं, 2 लोगों की ईमानदारी पर कभी शक ना करें। पहला, जो वाटर पार्क में आपके सामने आकर बाथरूम जाने का रास्ता पूछे, और जो दूसरा 31 दिसंबर की नाइट को दारू पीने के बजाय दूध पीना चालू कर दे। अगर आपको हमारा आज का ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।